हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण मलिक और मैं अपने चैनल पे एमएस एक्सेल की ट्यूटोरियल सीरीज लेके आया हूँ, जिसके अंदर मैं आपको आज सिखाऊंगा एक्सेल में आप कस्टम व्यूज़ के थ्रू कैसे काम कर सकते हैं और कैसे कस्टम व्यूज़ का यूज़ करके आप किसी भी रो को, किसी भी कॉलम को या किसी भी शीट को हाइड कर सकते हैं या आप उसको शो कर सकते हैं। या कस्टम व्यू में आप एक एक्सेल शीट के 3-4 कस्टम टाइप के व्यू बना सकते हैं जो आप अलग अलग जगह पे शो करेंगे। जैसे कि आप कहीं किसी क्लाइंट के पास जाते हैं तो आपको उसको किसी भी चीज़ के लिए मीटिंग करने जाते हैं तो आपको प्राइस शो नहीं करना होता। मेरे पास ये एग्जांपल के लिए एक टेबल है। इस टेबल में मैंने 3 चीज़ें लिखी हुई है, एक तो नाम और एक उसका मॉडल नंबर और उसके प्राइस। अगर मुझे किसी को प्राइस शो नहीं करने हैं, सिर्फ बाकी की डिटेल्स दिखानी है, तो एक तो व्यू वो हो गया, तो मुझे ये प्राइस हाइड करने पड़ेंगे। और अगर दूसरी जगह मुझे अपने ऑफिस में इसको अगर दिखाना है तो वहाँ पर मुझे प्राइस दिखाना पड़ेगा, सब कुछ दिखाना पड़ेगा। लेकिन जो मैं अपना रफ काम करता हूँ इस वाली लेफ़्ट वाली सेल में, तो वो नहीं दिखाना पड़ेगा, तो मैं उसको हाइड कर दूंगा और अपना कस्टम व्यू बना लूँगा। तो सिंपली इसका यूज़ कैसे करते हैं, सबसे पहले हम सीखेंगे क्रिएटिंग कस्टम व्यू। तो हम सबसे पहले कस्टम व्यू क्रिएट कैसे करते हैं वो सीखेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे ये प्राइस हाइड करनी है, तो मैं सिंपली प्राइस वाली रो को सेलेक्ट कर लूँगा और उस पर राइट क्लिक करके उसको हाइड कर दूँगा। फिलहाल ये मेरा एक कस्टम व्यू बन गया। इसको मैं सेव कैसे करूँगा, सिंपली मैं इसमें व्यू टैब में जाऊँगा। व्यू टैब में मुझे मिलेगा कस्टम व्यू और इस कस्टम व्यू को मैं लिख दूंगा क्लाइंट, क्योंकि मुझे उसके सामने यहाँ पे ऐड करूँगा और ऐड में लिख दूंगा मैं क्लाइंट, क्योंकि जब मैं क्लाइंट को ये चीज़ दिखाऊंगा तो मुझे वहाँ पे उसका प्राइस शो नहीं करना है। तो सिंपली मैंने प्राइस को हाइड कर दिया और ये क्लाइंट के लिए बना दिया मैंने कस्टम व्यू। और अगर मुझे इसको वापस लाना है तो मैं सिंपली इस पर डबल क्लिक करूँगा या इस पर राइट क्लिक करके इसको अनहाइड कर दूंगा, तो ये मेरे पास वापस आ जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, मुझे अपने लिए चाहिए, तो मुझे ये भी चाहिए देखने के लिए और प्राइस भी देखने के लिए चाहिए। मुझे पूरी शीट देखनी है, तो मैं सिंपली पूरी शीट को नॉर्मल रख के कस्टम व्यूज़ में जाऊंगा और कस्टम व्यूज़ में जाके ऐड करूंगा और ऐड करके मैं अपना नाम लिख दूंगा कि मुझे ऐसी शीट देखनी है कि जिसमें सब कुछ दिखे, कुछ भी हाइड ना हो। कॉलम व्यू, ये जो रफ वर्क है ये भी दिखे और एक्सेल शीट जो मैंने बनाई हुई है अपने काम के लिए वो भी मुझे दिखे। तो सिंपली उसके लिए मैंने एक इसको नॉर्मल रो रख के अपना कस्टम व्यू बना दिया है। और एक मुझे ऐसी शीट चाहिए जिसके अंदर मैं अपने ऑफिस में अपने मैनेजर को दिखाऊं इसको कि ये प्राइस है, ये इसका मॉडल है और ये इसका नाम है और इतने रुपए में ये है। तो मुझे सब कुछ दिखाना पड़ेगा, लेकिन जो मैंने अपने याद रखने के लिए लिखा हुआ है कि ये कस्टम व्यूज़ वगैरह है, कोई भी रफ वर्क है, कोई भी काम मुझे लिखा हुआ है, उसको मुझे शो नहीं करना है। तो मैं सिंपली इसको सेलेक्ट करके इस पर राइट क्लिक करूँगा और इसको हाइड कर लूँगा। तो मुझे अपने मैनेजर को सिर्फ इतनी टेबल दिखानी है कि क्या नाम है, क्या मॉडल नंबर है, कितना उसका प्राइस है। तो सिंपली मैं इस वाली शीट को व्यू टैब में जाऊँगा और कस्टम व्यू के अंदर जाके एक और प्लस करके और नाम लिख दूंगा मैनेजर। तो फिलहाल मेरे पास, मैंने अपनी एक्सेल को सिखा दिया कि मुझे कब कौन सा व्यू देखना है। तो फिलहाल कब कौन सा व्यू देखना है वो मुझे पता चल गया, लेकिन इसको यूज़ कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मान लिया मुझे क्लाइंट के पास जाना है, मुझे उसको प्राइस नहीं दिखाना है, तो मैं सिंपली व्यू टैब में जाऊँगा। व्यू टैब में जाने के बाद मुझे मिलेगा कस्टम व्यू। कस्टम व्यू पे मुझे मैनेजर को नहीं दिखाना, मुझे क्लाइंट को दिखाना है। तो मैं क्लाइंट सेलेक्ट करके और यहाँ पे जैसे ही शो क्लिक करूँगा तो मुझे क्लाइंट वाली एक्सेल, जो मैंने अपनी एक्सेल को बताया था कि ऐसी एक्सेल मुझे तब चाहिए जब मैं क्लाइंट के पास जाऊँ, तो वो वाली एक्सेल यहाँ पे शो कर जाएगा, जिसमें नाम होगा, मॉडल नंबर होगा, लेकिन प्राइस नहीं होगा। सिंपली अगर मैं वापस अपने ऑफिस आ जाता हूँ तो मुझे अपने मैनेजर को दिखाने के लिए चाहिए कि मैंने क्या क्या दिखाया, क्या क्या एक्सेल बनाई है। तो सिंपली मैं वही प्रोसेस रिपीट करूँगा। व्यू टैब में जाऊँगा और व्यू टैब में जाने के बाद मैं कस्टम व्यू में जाऊंगा और यहाँ पे मैं मैनेजर सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही मैं मैनेजर सेलेक्ट करके शो पे क्लिक करूँगा तो ये लेफ्ट वाली लाइन हट जाएगी और पूरी टेबल मेरे सामने आ जाएगी। देखो मैं शो पे क्लिक करा, वो लेफ्ट वाली रो हट गई और ये पूरी टेबल प्राइस के साथ, क्योंकि मैं उसको प्राइस भी दिखाना चाहता हूँ, मैंने सेव किया था अपनी एक्सेल में, तो वो प्राइस के साथ यहाँ पे शो कर गया। और मैनेजर को दिखाने के बाद मैं वापस से अपने घर पे आ गया और मुझे इस एक्सेल पे दोबारा से काम करना है। तो मैं अपनी एक्सेल को बताऊंगा कि फिलहाल मुझे माई सेल्फ वाला व्यू जो मैंने तरुण मलिक के नाम से सेव किया था वो चाहिए। तो मैं सिंपली कहीं भी क्लिक करूँगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं व्यू टैब में जाऊँगा। व्यू टैब में जाने के बाद मैं कस्टम व्यू में जाऊँगा और मैं यहाँ पे अपना नाम सेलेक्ट कर लूँगा या कुछ भी जो मैंने नाम रखा था, माई सेल्फ या तरुण। तो जैसे मैं शो पे क्लिक करूँगा मुझे पूरी एक्सेल अपनी जो मैंने बनाई थी वो यहाँ पे शो कर जाएगी। तो फिलहाल ऐसे हम कस्टम व्यू का यूज़ करके अपनी एक्सेल को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, अलग अलग टाइप की जगहों पे, अलग अलग लोगों के सामने। लेकिन जैसे हमने ये व्यू बनाया, हम इसको डिलीट करना कैसे सीखेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। सिंपली हम व्यू टाइम में जाएंगे। जैसे कि मेरा क्लाइंट से काम खत्म हो गया, मुझे क्लाइंट वाला व्यू डिलीट ही करना है, तो मैं क्लाइंट को सेलेक्ट करूँगा ऐसे क्लिक करके और यहाँ से माइनस कर दूँगा तो ये क्लाइंट यहाँ से भाग जाएगा, मैनेजर और तरुण बचा। तो ऐसे मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ सिंपल तरीके से। तो इस वीडियो में मैंने सिखाया कि आप कस्टम व्यू का यूज़ कैसे कर सकते हैं अपनी एक्सेल की शीट में या कोई भी डेटा में जो आपने बनाया है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और मैं अपने चैनल पे ऐसी वीडियो की सीरीज़ लेके आया हूँ जिसके अंदर मैं MS एक्सेल की कॉपी, फिलिंग, एडिटिंग, डेटा, स्टैटिकल फंक्शन, ऐसी 1 2 3 4 5 101 वीडियोज़ आपको सिखाने वाला हूँ। MS एक्सेल के हर छोटे से छोटे टॉपिक से लेकर पूरे बड़े से बड़े एवरी सिंगल डिटेल, हर टॉपिक तक मैं आपको पूरा MS एक्सेल सिखाने वाला हूँ, जिसके अंदर पिवट टेबल, कॉपिंग एंड फिलिंग और वी लुकअप वगैरह सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। तो अगर आपको ये सब कुछ सीखना है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले। और यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक दिख रही होगी जिस पे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।